पर्यटन गंतव्यों तक पहुंच सुगम बनाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का आज गुरुवार 14 मार्च को शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में स्टेट हैंगर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस सेवा का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के शुभारंभ पर डुमना विमानतल जबलपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह तथा कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके सहित विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन वायु सेवा का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। ऑपरेटर द्वारा प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ साथ हवाई पट्टियों में से रूट का चयन किया जाएगा। इससे पर्यटकों को तीव्र यात्रा का माध्यम मिलेगा और साथ ही घरेलू पर्यटन में भी वृद्धि होगी। लोग पर्यटन की दृष्टि से भी परस्पर उन स्थानों को जाने जिनका जानना आवश्यक है, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, वहां की संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति का तालमेल करें और इस तरह से पूरे प्रदेश में एक अपनेपन के वातावरण का निर्माण हो। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने ये वायु सेवा की प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, ये 2 सेवा यानी एक हेलीकॉप्टर के लिए है और एक में ये एयरक्राफ्ट चलेगा। इनके माध्यम से जबलपुर अलग अलग तरह से जबलपुर, रीवा, सतना, चित्रकूट, इसके साथ में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, दतिया, ये सारे शहर किसी न किसी रूप में इनके साथ जुड़ने वाले हैं और शायद ये पहली बार होगा कि इतने अधिक संख्या में शहरों को जोड़कर ये सेवाएं प्रारंभ होगी। अभी इसमें और वो शहर भी चयन किए जाने वाले हैं जहां पर हेली सेवा यानी हेलीकॉप्टर चलेगा। आज एक तरह से इसका विधिवत शुरुआत हो गई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित वायु सेवा प्रारंभ होगी, जो पर्यटन के साथ साथ आपकी अपनी आवश्यकताओं को, आवागमन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी। समय पर आप अपने ठिकाने पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचें और उसके बाद मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से कितना आगे बढ़ चुका है इसको भी महसूस कर सकें। तो ये सौगात आप सभी को समर्पित है। हम सब लोगों की मंशा थी कि ऐसी एक कोई योजना रहे जिसके चलते आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पीएम पर्यटन वायु सेवा और हमारे पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का आज शुभारंभ किए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के उस पवित्र मंदिर से उन्होंने आज इस योजना का शुभारंभ किया और आप सब लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से महाकौशल के ऐसे हमारे विकास पुरुष और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम तीनों मंत्री यहाँ पे आए और ऐसे ही ग्वालियर में भी एक पूरी टीम वहां गए और हमारी एक टीम जो उज्जैन, महाकालेश्वर, ऐसे अलग अलग स्थानों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका यहाँ के लोगों को वर्षों से इंतजार था, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। इन 2 सेवाओं का शुभारंभ पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे और पहली बार 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हवाई सफर बेहद सुरक्षित होगा। हमारी सरकार में प्रदेश के पर्यटन स्थल एवं शहर गुणवत्ता युक्त सड़कों से तो जुड़े हुए थे, लेकिन विशाल क्षेत्रफल होने के कारण
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफ़ी समय लगता था और यह समस्या अब दूर होगी, क्योंकि किफ़ायती दरों पर पर्यटक, श्रद्धालु और आम नागरिक एक शहर से दूसरे शहर तक बेहद कम समय में हवाई सेवा के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र पर्यटन के नक्शे में जुड़ जाएंगे, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को होगा। मुझे प्रसन्नता सिर्फ एक बात की है, पिछले 3 माह में भारत देश में लगभग 84 लाख करोड़ रुपए के या भूमि पूजन हुए हैं, लोकार्पण हुए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार तरक्की के रास्ते पे आगे चल रहा है। जबलपुर शहर संस्कार धानी निश्चित तौर पर पहले सांसद के रूप में, अब कैबिनेट मंत्री के रूप में जो भूमिका आदरणीय राकेश भाई साहब निभा रहे हैं, वो एक संरक्षक के रूप में है और जबलपुर शहर को बड़े गांव से एक महानगर बनाने में और आगे चल के विकसित शहर बनाने में जो उनकी भूमिका है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद उनको देता हूं। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं कि कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर कैसे हो, और उसमें ऐसे दूरस्थ स्थान भी जो अभी तक हवाई सेवाओं की दृष्टि से वंचित हैं या अछूते हैं, उनको जोड़कर वहां के निवासियों को भी ये सुविधा कैसे दिलाई जाए, और इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाया है और पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत थे और उन्होंने आज 2 सेवाओं का प्रारंभ किया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा, ये दोनों सेवाएं आज से विधिवत, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इनमें मध्य प्रदेश के अनेक शहर और धार्मिक स्थान जोड़े जाने वाले हैं, जैसे जबलपुर से खजुराहो, ओरछा, दतिया, उसके अलावा ग्वालियर और उसके साथ साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे वो धार्मिक स्थान होंगे। इनमें भी और स्थान भी जुड़ सकते हैं जो परस्पर हवाई सेवाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। हवाई सेवाओं के माध्यम से अधिक लोग वहां आसानी से पहुंच सकेंगे और उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी लोगों को मिले, उस दृष्टि से भी वायु सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ऐसे खंडवा, इन शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इनका भी निरंतर विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों को मिलने वाली है। जबलपुर का एक अत्यंत खूबसूरत एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित हो चुका है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं का भी विस्तार होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में इस कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश के अंदर क्या लोगों को कनेक्टिविटी प्राप्त हो, सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये प्रयास किया है। हम सभी डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि प्रदेश की जनता के हितों की चिंता उन्होंने इतने कम समय में की। ये आसान काम नहीं था, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इतने कम समय में उसको साकार करके दिखा दिया है। ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर, लोगों को सुविधा मिले, इन सब को लेकर कितने संवेदनशील हैं। आज की ये सेवा जो जबलपुर से आज विधिवत प्रारंभ हुई है, ये जबलपुर और पूरे महाकौशल की जनता को समर्पित है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरे साथ में हमारी कैबिनेट मंत्री बहन संपतिया उइके जी भी हैं और पर्यटन राज्य मंत्री जिनके नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पर आए हैं, भाई धर्मेंद्र जी, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत उन्होंने आज यहाँ पर कराई है।
मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं इस बड़ी उपलब्धि के लिए। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।